हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है एम्फैटिक प्रोनाउंस और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस। ये एम्फैटिक प्रोनाउन है क्या? अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक में, क्योंकि दोनों की बनावट तो सेम है। रिफ्लेक्सिव ही एम्फैटिक बन जाता है, लेकिन कब वो एम्फैटिक है और कब वो रिफ्लेक्सिव है, ये जानकारी रखनी चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी अगर वीडियो हम डालें तो आपके पास उसकी सूचना पहुंच जाए। तो देखिए, एम्फैटिक प्रोनाउंस या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस यानी दृढ़ सूचक सर्वनाम, इसको हम क्या कहेंगे? दृढ़ सूचक सर्वनाम। दृढ़, इसको हिंदी में हम बोलेंगे दृढ़ सूचक सर्वनाम, यानी जोर देने वाला सर्वनाम, या कौन जो है जोर देने वाला है। तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन देखें। When reflexive pronouns are used to emphasize another noun or pronoun, they are called emphatic or emphasizing pronoun. They are called emphatic pronouns or emphasizing pronouns। तो डिफिनीशन आप देख रहे हैं कि when reflexive pronouns are used to emphasize, जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है जोर देने में, एम्फसाइज करने में, किसको? तो एनोदर नाउन और प्रोनाउन, किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन। ये भी ध्यान देंगे कि पहले लगकर नहीं, बाद में लगकर नहीं, तो यही अगर पहले लगकर जोर देने वाला वो एडजेक्टिव हो जाता है। तो व्हेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड, जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है टू एम्फेसाइज, जोर देने के लिए एनोदर नाउन और प्रोनाउन, दूसरे नाउन या प्रोनाउन पर, तो दे आर कॉल्ड, अब वो कहे जाते हैं क्या? एम्फैटिक प्रोनाउंस और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस। जब वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जोर देने के लिए प्रयोग किए जाते हो तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं, वो एम्फैटिक प्रोनाउंस हो जाते हैं, दृढ़ सूचक सर्वनाम हो जाते हैं। देखिए, इसी को जानना जरूरी है, क्योंकि बच्चे यहां गलतियां करते हैं, रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक में भेद नहीं कर पाते हैं। तो हम देखें कि जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वही जो माई सेल्फ पढ़े होंगे आप, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, himself, herself, oneself, itself, themselves। देख रहे हैं कि ये सेल्फ या सेल्फ लग करके बने हुए हैं। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ,
यू का सिंगुलर में योर सेल्फ और प्लूरल में योर सेल्फ, ही का हिमसेल्फ, सी का हर सेल्फ, वन भी प्रोनाउन का काम करता है तो वन का वन सेल्फ और इट का इट सेल्फ और दे का देम सेल्फ होता है। लेकिन ये कब इंफैटिक बनते हैं इस पर हमें ध्यान देना है। अब देखिए, जब हम इनका अर्थ केवल स्वयं या अपने आप या खुद आए तो ये इंफैटिक होता है। स्वयं, अपने आप, खुद, अपने, तो ये इंफैटिक होगा क्योंकि ये जोड़ देते हैं। लेकिन यही अगर अर्थ हो जाए स्वयं को, स्वयं से, अपने आप को, खुद से, खुद को, तो उस समय वो रिफ्लेक्सिव हो जाते हैं। क्योंकि रिफ्लेक्सिव में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होता है। अगर आई सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी होता है। अगर हम कहते हैं कि मैं स्वयं को चोट पहुंचाया, तो चोट पहुंचाने वाला भी मैं और जिसको पहुंचाया वो भी मैं ही हूं। आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, मैं स्वयं को चोट पहुंचाया। लेकिन यह हम कहें कि मैं स्वयं तुम्हें चोट पहुंचाया, तो अंतर हो जाता है। अब चोट पहुंचाने वाला मैं हूं, लेकिन जिसको पहुंचाया वो मैं नहीं हूं, वो कोई दूसरा हो गया। उस स्थिति में मैं पर जोर देने के लिए मैं स्वयं, अपने, खुद चोट पहुंचाया, तो अब ये जोर देने के लिए जब प्रयोग किया जाता है तो वो इंफैटिक हो जाता है। जरा देखिए इस वाक्य को, एग्जाम्पल आप देखें तो समझ में आ जाएगा। यदि हम कहते हैं कि वह स्वयं यहां आया, ध्यान दीजिएगा, अब इस वह पर जोर देने के लिए आया है स्वयं, तो वह स्वयं यहां आया यानी ही, और इस पर जोर देने के लिए हमने ले लिया हिमसेल्फ, और आया यानी केम, सिंपल पास्ट टेंस, और ये हुआ ही हिमसेल्फ केम हियर। अब यहां आया हुआ जो ये हिमसेल्फ है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो क्या है? एम्फैटिक है। ये एम्फैटिक प्रोनाउन है। क्योंकि ये ही पर जोर दे रहा है, और जब किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए ये सेल्फ या सेल्फ वाला प्रयोग किया जाए तो अब वो रिफ्लेक्सिव नहीं एम्फैटिक हो जाता है। अब जरा और ध्यान दीजिए, यदि हम कहते हैं कि तुम खुद दोषी हो, तुम खुद दोषी हो, अपने दोषी हो, स्वयं दोषी हो, अब ये तुम पर जोर दिया गया है तो हम कहेंगे तुम यानी यू, और सिंगुलर है तो इस पर जोर देने के लिए हमने एम्फैटिक ले लिया योर सेल्फ। जो ये यू पर जोर दे रहा है योर सेल्फ, तुम खुद, अपने, स्वयं आर हो क्या? तो गिल्टी, दोषी, तुम स्वयं दोषी हो, स्वयं अपराधी हो। तो जब हम देखेंगे कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए ये सेल्फ या सेल्फ वाला प्रोनाउन प्रयोग किया गया है तो समझिए कि अब वो रिफ्लेक्सिव नहीं, वो है एम्फैटिक प्रोनाउंस है। अब आप ये समझ रहे होंगे, जनरली लोग कह देते हैं कि जो सब्जेक्ट के साथ साथ रहेगा वह एम्फैटिक है और जो दूर रहेगा वो रिफ्लेक्सिव है। ये कहना सर्वथा उचित नहीं है। हम ये नहीं ध्यान देंगे कि जो सब्जेक्ट के साथ है वही एम्फैटिक है और जो सब्जेक्ट से बाहर चला गया वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ऐसा नहीं। हम ये देखेंगे कि वो काम क्या कर रहा है।
क्योंकि हम जानते हैं कि इंफैटिक प्रोनाउंस कभी कभी सब्जेक्ट से दूर भी होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि सब्जेक्ट के पास है तभी इंफैटिक होगा। इंफैटिक प्रोनाउंस कभी कभी सब्जेक्ट से दूर भी होते हैं। इंफैटिक प्रोनाउंस कभी कभी सब्जेक्ट से दूर भी होते हैं। सब्जेक्ट से दूर भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट के पास ही रहेगा तो ही वो इंफैटिक होगा, दूर भी हो सकता है। केवल हमें यह देखना है कि वो कर क्या रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है कि एम्फेसाइज कर रहा है, जोर दे रहा है। अब देखिए, ये एग्जाम्पल देखने के बाद आप रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक में भेद करना अवश्य समझ लेंगे। यदि हम कहते हैं कि वह खुद मुझे आमंत्रित किया, एक तो हमने आपको कहा कि ही पर जोर देने के लिए हम कर देंगे कि ही हिमसेल्फ, वह खुद आमंत्रित किया यानी इनवाइटेड मी, ही हिमसेल्फ इनवाइटेड मी, वह मुझे खुद अपने स्वयं, दूसरे से नहीं, अपने स्वयं मुझको आमंत्रित किया। तो ये हिमसेल्फ ही पर जोर दे रहा है और सब्जेक्ट के साथ है, लेकिन ये सब्जेक्ट से दूर भी हो सकता है। हम ये भी कह सकते हैं कि ही इनवाइटेड मी हिमसेल्फ, वह मुझे आमंत्रित किया खुद, यानी ये हिमसेल्फ यहां भी है तो जोर दे रहा है इस ही पर, क्योंकि ही के अनुसार है। तो ही इनवाइटेड, वह मुझे ही इनवाइटेड मी, वह मुझे आमंत्रित किया अपने स्वयं। तो इस सब्जेक्ट से दूर भी है तो भी ये इंफैटिक ही है, इंफैटिक प्रोनाउन है। और सब्जेक्ट के साथ है तो भी इंफैटिक है। लेकिन जब यही आप कहते हो कि वह अपने आप को या खुद को स्वयं को आमंत्रित किया, अगर इसी को हम यह ऐसे कह दें कि वह खुद को आमंत्रित किया, वह खुद को आमंत्रित किया। अब देखिए दोनों सेंटेंस में अंतर आ गया। वह खुद अपने स्वयं मुझको आमंत्रित किया, आमंत्रित करने वाला यहां वह है और जिसको आमंत्रित किया वो मैं हूं, मी है। यहां भी देख रहे हैं, आमंत्रित करने वाला ही है और जिसको आमंत्रित किया वो मी है यहां पर, लेकिन आमंत्रित करने वाला यहां ही है। तो इस ही पर जोर देने के लिए चाहिए हिमसेल्फ, और ये हिमसेल्फ दोनों आया है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं आया है हिमसेल्फ। लेकिन यहां जरा देखिए कि वह खुद को आमंत्रित किया, यानी वह आमंत्रित किया, ही इनवाइटेड, वह आमंत्रित किया, और दूसरे को नहीं, अपने आप को, यानी ऑब्जेक्ट भी वही है, ही इनवाइटेड हिमसेल्फ, ही इनवाइटेड हिमसेल्फ, यानी आमंत्रित करने वाला जो सब्जेक्ट और जिसको आमंत्रित किया वो ऑब्जेक्ट, दोनों एक है। देखिए रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहां नहीं हो रहा है, यहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग है। पहचानने का यही तरीका है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग है, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक है। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही रहे, यानी आमंत्रित करने वाला और जिसको आमंत्रित किया वो भी एक ही है, वह अपने आप को ही किया, तो ऐसी स्थिति में यह जो हिमसेल्फ है वो इंफैटिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। और एग्जाम्पल देखिए तो स्पष्ट हो जाएगा।
आप खुद पहचानिए कि रिफ्लेक्सिव है कि इम्फैटिक है। दे रहे हैं, अगर दिया गया है कि सी herself taught you, दूसरा हमने कहा कि सी taught you herself। थर्ड एग्जाम्पल हमने दिया सी taught herself। अब देखिए वह स्वयं तुमको पढ़ाए, ये जो herself है इस सी पर जोर देने के लिए आया है। क्या ये अपने को पढ़ाई? नहीं पढ़ाई तो यू को, लेकिन ये herself जो आया है वो जोर देने के लिए आया है, वो स्वयं तुमको पढ़ाए। तो यहां पर जो herself है वो इम्फैटिक हो गया, ये इम्फैटिक प्रोनाउन है। अब देखिए ये भी कहना उचित नहीं है कि केवल सब्जेक्ट के साथ ही रहेगा, सब्जेक्ट के बाद भी हो सकता है। अब हमने कहा सी टॉट यू हरसेल्फ, वो खुद तुमको पढ़ाई, ये भी वही अर्थ दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं सी पर जोर देने के लिए हरसेल्फ आया है, ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं, ऑब्जेक्ट तो यू है। तो ऐसे कंडीशन में भी हरसेल्फ जो हुआ वो इम्फैटिक प्रोनाउन है। लेकिन जरा यहां देखिए कि सी टॉट हरसेल्फ, वह अपने आप को पढ़ाई, स्वयं को पढ़ाई, खुद को पढ़ाई, दूसरे को नहीं, अपने को। तो ये जो आया है हरसेल्फ वो सी पर जोर देने के लिए नहीं आया है, इसके ऑब्जेक्ट, इस वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। जबकि यहां वर्ब का ऑब्जेक्ट यू है, हरसेल्फ नहीं है। यहां वर्ब का ऑब्जेक्ट यू है, हरसेल्फ नहीं है। ये तो हरसेल्फ सी पर जोर देने के लिए आया है, लेकिन यहां आया हुआ हरसेल्फ सी पर जोर देने के लिए नहीं आया है, इस वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। और जब ऑब्जेक्ट के रूप में आया है तो ये क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये इम्फैटिक नहीं है। मुझे आशा आप समझ गए होंगे। फिर भी मैं एक एग्जाम्पल और देता हूं आपको, और आप स्वयं पता लगा ले कि इम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव है कौन। हिंदी में देता हूं, आप ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। यदि हम कहते हैं कि मैं स्वयं वहां गया, तो मैं स्वयं वहां गया। आप देखिए कि मैं जाने वाला, क्या ये स्वयं ऑब्जेक्ट है? नहीं, ये मैं स्वयं अपने, तो इस मैं पर जोर दिया गया, तो ये हो गया माई सेल्फ। आई माई सेल्फ वेंट देयर, मैं स्वयं वहां गया। लेकिन अब हम कह रहे हैं, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई वेंट देयर, मैं वहां गया। माई सेल्फ, स्वयं, ये दूर भी रह सकता है, लेकिन इस आई पर ये जोर दे रहा है। यहां भी है तो इस आई पर जोर दे रहा है। तो ऐसे कंडीशन में ये दोनों जो है वो इम्फैटिक है, इम्फैटिक प्रोनाउन है, क्योंकि इस प्रोनाउन पर ये जोर देने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम यही कह देंगे कि मैं स्वयं को बर्बाद कर लिया, मैं स्वयं को बर्बाद कर लिया। क्या मैं बर्बाद दूसरे को किया हूं? नहीं, स्वयं को। तो यहां सब्जेक्ट भी मैं और ऑब्जेक्ट भी मैं ही हूं, स्वयं ही हूं। तो ऐसे कंडीशन हम कहेंगे आई रूइंड, मैंने बर्बाद कर दिया। किसको? तो अपने आप को, स्वयं को, खुद को। तो आई का रिफ्लेक्सिव हो गया यहां माई सेल्फ। अब आप देख रहे होंगे, क्या देख रहे हैं?
कि ये आई जो सब्जेक्ट है और माई सेल्फ ऑब्जेक्ट है, ऐसे कंडीशन में यह अब रिफ्लेक्सिव हो गया। अब यह आई पर जोर देने के लिए नहीं आया। यही अगर हम कहते कि मैं स्वयं तुमको बर्बाद कर दिया, तब जो है मैं पर स्वयं बर्बाद किया, तो वो जोर देने के लिए आया है। आई माई सेल्फ कहेंगे, वो जोर देने के लिए आया है। तो जब जोर देने के लिए आया हो तो वो एम्फैटिक होता है, और जब उस वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आया हो तो वो रिफ्लेक्सिव होता है। जब भी रिफ्लेक्ट करेगा तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। समझ में आ गया? तो व्हेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसके अंत में सेल्फ या सेल्फ लगे होते हैं। तो व्हेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू एम्फेसाइज another noun or pronoun, they are called emphatic pronouns or emphasizing pronoun. फिर से डिफिनेशन याद रख लेंगे कि when reflexive pronouns are used to emphasize another noun or pronoun, they are called emphatic pronouns or emphasizing pronouns. Thank you. इन सभी वाक्यों को ध्यान से पढ़ें, समझें, पता लगाएं कि रिफ्लेक्सिव कहाँ है और इम्फैटिक कहाँ है, और तब ट्रांसलेट करें, ट्रांसलेशन बनाएं अंग्रेजी में। धन्यवाद। थैंक यू।